अब मैं आपको ईरान की सैर कराती हूँ। ईरान के इंक्लोजर में जाती हूँ। लोग बहुत ज़्यादा हैं और मेरी कोशिश अगेन वही है कि लोगों के सरों के ऊपर से कैमरा हो। इस वियर्ड एंगल को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि लोगों के फेसेस जो नहीं जाते, नहीं सोशल मीडिया पे उनका फेस नहीं आए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अवॉइड करती हूँ। अब मैं इसका उन्होंने अपना पुराना हेरिटेज और अपनी आर्किटेक्चर पुराना उसको इसमें वो किया है। ये अब उनका जो मुजस्मा लगा है उसके पाँव हैं और उसमें शू है पाँव का। उसको उन्होंने किया है अपने पुराने हेरिटेज को। यहाँ उनकी आर्ट है, ईरानियन आर्ट है। ईरानी आर्ट बहुत शानदार होता है। ईरानी आर्ट बहुत 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 खूबसूरत होता है। ईरानी ज्वेलरी बहुत खूबसूरत होती है। ईरान की आपको पता है कि बहुत पुरानी हिस्ट्री है और इस्लाम से पहले भी यहाँ पे वो था। और फिर पूरी अगर आप वो हिस्ट्री को पढ़ें बहुत खूबसूरत हिस्ट्री है। और ये इनका ज़ाफ़रान ईरान का वो उनकी शॉप्स हैं। ये इनका बीच का एरिया जहाँ पे लोग, और ये उन्होंने अपना ट्रेडिशनल काउच रखा है बैठने के लिए। यहाँ पे ये बच्चों की कोई कॉर्न स्नैक है जो कि बच्चे ख़रीद रहे हैं। आप हमेशा मेरा कैमरे का एंगल वियर्ड देखेंगे जस्ट इसी वजह से कि मैं लोगों को अवॉइड कर रही होती हूँ। जो नहीं आना चाहें मैं उनकी पिक्चर नहीं, ज़ाहिर है आम ऑडियंस से आप कैसे पूछ सकते हैं कि आप आना चाह रहे हैं फिल्म में कि नहीं, और मैं उनको अवॉइड कर रही होती हूँ। ये शहद है, ईरान का ऑब्वियसली होगा। और ये उनकी कुछ कैंडीज़ मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ गिफ्ट्स हैं और इस तरह की मे भी खजूरें भी हों। ईरान के कारपेट्स तो आपको पता ही है कि मशहूर हैं पूरी दुनिया में। कारपेट्स ईरान के मशहूर होते हैं। ईरानी कारपेट्स और बलोची कारपेट्स एक जैसे तकरीबन होते हैं। मुझे तो बहुत फैसिनेट करते हैं। अब जैसे यहाँ बलोची कारपेट ऐसा ही होता है, हमारा जो बलोची कारपेट है वो भी ऐसे होते हैं। ईरानी कारपेट्स हैं। और ये ईरान की कैलीग्राफी है और ये बहुत खूबसूरत होती है, बहुत बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप इसको देखें, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, ये अल्लाह है। मैंने उनसे अंदर नहीं गई शॉप के और मैंने नहीं पूछा। ये उनकी ईरान की जो डेकोरेशन पीसेस हैं, क्रॉकरी है और इवन फर्नीचर उन्होंने रखा हुआ है। मेवा जात हैं अंदर। ये पिकल्स हैं, ईरान के पिकल शॉप है बेसिकली। मैंने उनसे मे बी मैं कोई एक शॉप में इजाज़त दे के अंदर जाके उनका मैं कोई चीज़ आपको दिखा दूँगी। ये उनके स्पाइसेस हैं, ईरान के डिफरेंट स्पाइसेस हैं। ये मैं दूर से पहचान लिया है कि ये टर्मरिक है, डिफरेंट काइंड ऑफ टर्मरिक है। ये फ्लावर हैं, ये मिर्च है और बाकी डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स हैं, हर्ब्स एंड फ्लावर्स हैं, ड्राई हर्ब्स हैं और ड्राई फ्लावर्स हैं। ज्वेलरी, ईरान की ज्वेलरी बहुत खूबसूरत होती है। रियल स्टोन्स होते हैं, ये उन्होंने रियल स्टोन्स डिस्प्ले किए हुए हैं अपनी ज्वेलरी के। और ये उनकी बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है। मैंने ईरान से ज्वेलरी ली हुई है, इरम ने देखी भी थी मेरी ज्वेलरी। मैं कभी आपको ईरानी ज्वेलरी भी दिखाऊंगी, मेरे पास है ईरानी ज्वेलरी। ये शूज़ हैं ईरान के और क्रोशे शूज़ लग रहे हैं मुझे। और ये ईरान का ड्राई फ्रूट है। और ये बहुत बड़ी शॉप है, बहुत बड़ी शॉप है। लाइक एक इस एंड से लेके वो काफ़ी दूर तक, तो ये काफ़ी बड़ी शॉप है। अगर इसको देखा जाए कि यहाँ पे बेसिकली इनक्लोजर्स छोटे होते हैं और यहाँ छोटे छोटे स्टॉल टाइप या छोटी शॉप्स होती हैं, उसके मुकाबले में ये बहुत बड़ी शॉप है। ये अगेन फिर ज़ाफ़रान की शॉप है और कुछ और शायद इसमें हर्ब्स वगैरह हों। मेरी फैमिली फिर मेरे से बिछड़ गई है, मैं उनको ढूंढूंगी बाद में। मेरी कोशिश होती है मैं उनके पास ही रहूँ। ये अगेन आर्ट, ओ माय गॉड, इनका ईरानी आर्ट बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत होता है ईरानी आर्ट, बहुत खूबसूरत। आप इस आर्ट जैसा
और फिर होती भी कैलीग्राफी है, अल्लाह के नाम, बिस्मिल्लाह, कलमा। और ईरानी शो बहुत अच्छा होता है। पिछली दफ़ा मैं यहाँ थी और ईरानी शो मैंने दिखाया था, बट यूट्यूब चैनल नहीं था उस वक़्त मेरे पास, बाकी फोरम्स पे मैंने इसको शेयर किया था। बहुत खूबसूरत शो था। अब अगर मेरे होते हुए यहाँ शो लगा तो फिर मैं ये शो शेयर करती हूँ। ये इनका इंक्लोजर का ओवरऑल व्यू है। और यहाँ मज़ीद ज्वेलरी शॉप है। और ये 360 व्यू है। ये अगेन इनका वो जो एक थ्रोन और बादशाहत और वो बड़े बड़े इनके कासल्स, वो स्टाइल इनका आज भी इनकी हेरिटेज में है। और अभी हम इनका वेट करेंगे कि अगर इनका शो स्टार्ट होता है तो मैं आपको शो भी दिखा दूंगी। और ये इनकी स्वीट्स हैं, कोई हलवा जात उसका कोई शॉप है। और ये ज्वेलरी शॉप है। ये भी स्वीट्स हैं बच्चों की। कैंडीज़ हैं। वो एक और सामने बहुत खूबसूरत हैंड क्राफ्टेड, बहुत खूबसूरत इनकी हाथ से बने हुए डेकोर आइटम्स हैं। और ज़रूफ़ हमने जिनको मुझे इन आइटम्स को देख के वो जो वर्ड मेरे जहन में आता है वो ज़रूफ़ वर्ड आता है। मतलब इतना रिच काम है कि इसके लिए कोई छोटा वर्ड जो है ना वो आम वर्ड मतलब वो सूट नहीं करता कि ये हनी है। और ये अगेन ज्वेलरी फॉर मामा दिस स्पेशल, पता नहीं कौन सी अंदाज में। अच्छा, ये वही ड्राइड फ्रूट एंड ड्राइड हर्ब्स, वो सारी ड्राइड वेजिटेबल्स। और 360 मैं दोबारा घूम के वहीं आ गई हूँ। अब मैं सेंटर से गुज़रती हूँ और मैं आपको दोबारा वहीं शो के टाइम पे लेके जाती हूँ। शो अगर स्टार्ट हो जाता है तो ये ज्वेलरी शो अगर स्टार्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा होगा कि मैं आपको इसका शो भी, इनकी ज्वेलरी में रियल जेम स्टोन्स होते हैं। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ईरानी ज्वेलरी में जो कई जेम स्टोन्स हैं जो फ़र्स्ट टाइम मैंने देखे, उसमें मरजान जिसका कुरान पाक में बेज़िक्र है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा यहाँ पे और फिर मैंने बाय किया था। सो सम टाइम आप नाम सुन रहे होते, पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता वो कैसा दिखता है कि वो क्या है, तो आप इसी तरह इन्हीं जगहों पे देख पाते हैं। सो अब मैं अभी चूँकि सब लोग ऐसे रेडी हैं तो मुझे लग रहा है कि इनका शायद शो का टाइम हो गया है। मैं वेट करती हूँ कि मैं अगर आपको शो दिखा सकूँ। ये 360 और ये मैं हूँ। सो आई डोंट नो कितने बजे शो शुरू होगा। लोग पूछ रहे हैं उनसे कि कब शो स्टार्ट होने लगा। इनकी डांसर्स लड़कियां होती हैं बहुत खूबसूरत ड्रेसेस में और बहुत खूबसूरत इनका जो स्पेशली इनका रिच सूफ़ी कोई वो होती है इनकी म्यूज़िक, उस पे होता है डांस, तो वो बहुत रिच होता है और बहुत दिल को छू लेने वाला होता है। सो देखते हैं कि कब स्टार्ट होता है। मैं दोबारा उसको फिर रिकॉर्ड करके इसमें मैं ऐड कर दूँगी। सो अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। ये गॉडेसेस उनकी या क्या, मुझे स्टोरीज तो नहीं पता, बट ये बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर और ह्यूज उनके स्कल्पचर्स और सब कुछ। और म्यूज़िक इनका बहुत रिच है, इनकी हेरिटेज बहुत रिच है, ज़ाहिर है बहुत सदियों पुरानी है। तो इनका म्यूज़िक इस वक्त जो शो चला है म्यूज़िक शो वो 12 मिनट्स का था, तो मे बी वो सेपरेट पोस्ट करना पड़े, मे बी मैं नहीं करूं क्योंकि वो टू मच हो जाएगा। सो देखते हैं। सो अब हम ईरान के से निकल आए हैं। मैं देखती हूँ कि अगर आज हम टर्की का भी शो देख सकें, तो टर्की का म्यूज़िक और टर्की की हेरिटेज भी बहुत रिच है, बहुत पुरानी है। और अब तो सबको पता चल गया है टर्की की हेरिटेज के बारे में उस शो के बाद, जो ड्रामा है उसके बाद। तो मैं अगर उस तरफ जाती हूँ तो मैं उसका शो भी कोशिश करूँगी कि आज कैप्चर कर लूँ। सो ईरान के उससे निकलने के बाद अब ये बाहर का सिनेरियो है इस वक्त। ठीक है, बाय बाय।